नमस्कार, मैं हूं अदिति और आप देख रहे हैं शाम 6 बजे की बड़ी खबरें। ग्राम पंचायत आनंदपुर से आरटीआई कार्यकर्ता को धमकी देने का मामला सामने आया है। यहां पर आरटीआई लगाने वाले एक भक्त को आनंदपुर पंचायत के सचिव एवं महात्माओं ने पंचायत की जानकारी मांगने पर धमकी दे डाली, जिसकी शिकायत आरटीआई कर्ता ने थाने सहित और भी कई जगह की है। वहीं इस संबंध में जब ग्राम पंचायत आनंदपुर के सरपंच एवं सचिव से बात की गई तो उन्होंने लगाए गए आरोपों को निराधार झूठा साबित बताया। इसके बाद आरटीआई कार्यकर्ता लगातार कलेक्ट्रेट के चक्कर काट रहा है। वहीं आरटीआई लगाने वाले भगत ने ग्राम पंचायत आनंदपुर में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। सर, क्या कारण रहा जिसकी वजह से आपको आनंदपुर पंचायत की आरटीआई लगानी पड़ी? आरटीआई इसलिए लगानी पड़ी कि कोई जिस हिसाब से ये जगह जगह प्रॉपर्टियां बेच रहे हैं, जबकि ये दान का पैसा है, इनका बिजनेस तो है नहीं जी, दान का संगत का पैसा है जो कि परमार्थ के काम में लगाना चाहिए था। इसका गलत उपयोग कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसकी आरटीआई लगाई कि भाई आदमी कायदे से जो भी जितने भी ट्रस्ट होते हैं, बाहर आप कोई मंदिर के ट्रस्ट देखो, वहाँ पे बाहर बोर्ड लगा रहता है आय और व्यय का ब्यौरा कि इतनी वो दान आया और इतना खर्चा हुआ, पर यहाँ कहीं बोर्ड लग रहा है क्या? कई ऐसी कमियां हैं वो मेरे को इसलिए क्योंकि ये गलत चीज़ उपयोग करने लगे, इसलिए मेरे को आना पड़ी। दरबार मेरे लिए भी आज दरबार के प्रति मैं कभी गलत नहीं बोल रहा। तो दरबार पे आप आना जाना है आपका? दरबार पे मेरा आना जाना है, चाहे मेरी जान भी चली जाए तो दरबार आना तो मैं बंद नहीं कर सकता। आप ट्रस्ट से लंबे समय से जुड़े हैं क्या? मैं तो बचपन से जुड़ा हूँ। मेरे परिवार के 4 सदस्य यहाँ सेवा 3 सदस्य सेवा दे चुके हैं जो कि अब दुनिया में नहीं है, और एक मेरा छोटा भाई वो अभी भी सेवा दे रहा है। और दरबार का काम जो है अच्छे काम करना है, तो परमार्थ के काम। आपने ग्राम पंचायत आनंदपुर की आरटीआई लगाई कि पूरे ट्रस्ट की आरटीआई लगाई? भाई क्या है, देखो ट्रस्ट है प्राइवेट, ग्राम पंचायत है वो सरकारी ऑफिस है, तो उस पे अपन ने जो लगाई तो वो ग्राम पंचायत का दायित्व बनता है कि वो ट्रस्ट वालों से जानकारी लेके दे हमको जी, क्योंकि ग्राम पंचायत के अंदर ट्रस्ट आता है, ना कि ट्रस्ट के अंदर ग्राम पंचायत। तो क्या आपका कहना है कि ग्राम पंचायत में कहाँ कोई काम ही नहीं है तो फिर गवर्नमेंट में ग्राम पंचायत क्यों नियुक्त कर रखी है जी? फिर उसको हटा ही देना चाहिए ग्राम पंचायत। तो आपका कहना है कि पंचायत में ट्रस्ट में भ्रष्टाचार हो रहा है? हाँ, जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर आवाज़ उठाने वाला काम, इसलिए आपने आरटीआई लगाई? जी जी। तो आप जानकारी मांगी है मैंने, वो जानकारी आज तक नहीं दे पाए। धर्म के वैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है? हाँ, पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और कोई कारण नहीं है। अच्छे काम कर रहे हैं तो कौन लगाएगा? अच्छा, आप भी ट्रस्ट से जुड़े हुए हो इसलिए आपको आपत्ति हुई इस चीज़? हाँ, बस अपना हमारी आत्मा नहीं मानी कि भाई ये ऐसा गलत काम होना चाहिए। देखो, होने को आदमी सोचता है कि अपना क्या जा रहा है, कि दरबार का जा रहा है, और दरबार हमारा है ना, हम दरबार से जुड़े हैं तो दरबार हमारी नस्ल में भर रहा है ना। क्या मामला था पूरा? ये साहब 28/8 को जो लड़का वहाँ से गुना के मावन आश्रम से उठा के लाए थे, उसको ईसागढ़ थाने पे लाए थे, और उसको उसने मेरे व्हाट्सएप पे कैंट टीआई साहब के नाम कंप्लेंट डाली थी। उसके आधार पे मैं कैंट थाने में गया था और उसको यहाँ पे लेके आए थे। लड़के द्वारा मेरे को बताया गया, उसी लड़के के द्वारा कि यहाँ मेरे को ईसागढ़ थाने में लेके आए हैं और तुम्हारे खिलाफ भी कंप्लेंट कराने की कह रहे हैं मेरे को। अब उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो मेरे को नहीं मालूम, उस संबंध में मैं आया हूँ। और जो मैंने आरटीआई लगाई थी वहाँ पे अपने क्या नाम है जो पंचायत में, आनंदपुर पंचायत में सेक्रेटरी साहब को, तो उन्होंने मेरे को बुला के यानी कि कहा कि भाई आप पे हरिजन एक्ट लग सकता है। क्या नाम था उनका सेक्रेटरी साहब का? सागर सिंह जी। सागर सिंह आगे क्या लिखते हैं? इतना तो पूरा नहीं मालूम, शायद सागर सिंह सेक्रेटरी का मालूम है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि भाई आप इस चक्कर में मत पड़ें कि आप पे हरिजन एक्ट लग जाएगा आप पे। तो आपको किन लोगों के द्वारा धमकाया गया? उन्होंने करा, और ये अपने जो 4-5 महात्मा लोग हैं, क्योंकि आनंदपुर में जितने भी आजकल दिक्कतें हो रही हैं, आदमी उनसे बहुत परेशान है। जो बाई जी को भी यहाँ मावन आश्रम में बाई जी रहते हैं, उनको भी यहाँ धोखे से बुला के उनको ये कहा गया कि आप बाई जी विजय से मिले हुए हैं और क्या कहते हैं वहाँ। अच्छा, जिन लोगों ने आपको यहाँ पर बुलवा के धमकाया उनके नाम बताएंगे? वो तो अपने ये सागर सिंह जी हैं, हाँ, और अपने ये आनंदपुर के पवन महात्मा है, और
और बाकी जो है मैंने उनको कहा था कि भाई वो 4-5 महात्मा है, जैसे सुरेंद्र महात्मा है, हाँ अश्वनी महात्मा है, जी। विनय महात्मा है, महेंद्र महात्मा है, जी ये जो 4-5 महात्माओं पर जिस दिन कार्रवाई हो जाएगी, हाँ प्रशासन कार्रवाई कर देगा, उस दिन अनंतपुर के अंदर 1000 इनके खिलाफ कंप्लेंट करने वाले हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रशासन को सुनता ही नहीं है, वो कार्रवाई करते नहीं, इसलिए बेचारे आदमी डर के, जो रोहित का भी ये हुआ उसको आज तक वो पता नहीं है कहाँ है। अच्छा, रोहित के साथ ऐसी घटना क्यों हुई? वो गुरु महाराज जी के आगे से रह रहा था वहाँ पे, और बाकी इसको वहाँ पे क्या कहते हैं जबरदस्ती उठा के लिया है, वहाँ कमरे कौन लाया उठा के उसको? वहाँ गए थे, महेंद्र महात्मा गया था, हाँ। एक अनिल महात्मा गया था, एक हाँ। विनय महात्मा गया था, एक हैप्पी भगत गया था। कहाँ पे उठा के लाया उसको? मावन जो अनंतपुर लेके आए थे उसको। फिर क्या हुआ? उसके बाद कहाँ आएगा आज तक अपन को पता नहीं है। तो वो उसको क्यों उठा के लाए? वो उनके मर्जी से नहीं चल रहा था, वो कह रहा था गुरु महाराज जी आ जाएंगे, मेरे को यहाँ से कह देंगे चला जा, तो मैं चला जाऊँगा। आप कह रहे थे वो आपकी मदद कर रहा था? हैं? आपकी मदद कर रहा था कहीं? नहीं, हमारी मदद नहीं, ये तो इन लोगों का कहना है। अच्छा ये अनंतपुर के जो महात्मा लोग हैं, ये 4-5 मैंने नाम बताए, हाँ। इन लोगों का कहना है कि तू उसकी मदद कर रहा है। अच्छा, उसका वो आपकी मदद कर रहा था, इनका कहना है, इनका कहना, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था, हम्म। उसमें ऐसा मामला नहीं था। और इसमें मदद करने वाली बात क्या है, अनंतपुर के जितने भी भगत महात्मा हैं, हम सब गुरु भाई हैं, और सारे एक दूसरे की मदद, कोई किसी को काम पड़ता है, कोई सुख दुख सब होता है, तो सब एक दूसरे के साथ ही हैं। अब ये कोई मेरे परिवार का मामला तो है नहीं, मैं तो ये सामाजिक कार्य कर रहा हूँ, और जो गुनाह के अंदर भी मैं प्रॉपर्टी बचा रहा हूँ, तो मैं अपने लिए तो बचा नहीं रहा। तो अभी आप क्या गुना रहते हैं? मैं गुना रहता हूँ, वहाँ पे भी इन्होंने एक जो प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश करी है, हाँ। जबकि उसकी फर्जी रजिस्ट्री हुई है, हाँ। यानी जिसके आधार पे जिसने रजिस्ट्री कराई है उसको पावर ही नहीं है, और जो क्या कहते हैं इतने कम में बेची है कि कोई पूछो मत कि वो, जबकि ये भी बदनाम किया जा रहा है कि ये भगत जी पैसे मांग रहे हैं हमसे, जबकि मेरे को सबूत ला के दें। दूसरा क्या कहते हैं उसका, इतनी समाज के सामने कह रहे हैं कि बोरी लगी है, तो आदमियों को खड़ा करें भाई, जो भी है। आज मैं पत्रकारों के सामने बोल रहा हूँ, तो आदमी वो भी तो आगे बोले, और या मेरे सामने बैठ के बात करें। तो भाई क्या आप सच्चाई क्या है? तो क्या आपने ग्राम अनंतपुर पंचायत में ITI लगाई थी? मैंने RTI लगाई है, उस पर कई जानकारियाँ मांगी हैं, जानकारियाँ नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं सेक्रेटरी साहब के ये जानकारी ट्रस्ट देगा। मैंने कहा साहब, जो पंचायत है ये सरकारी ऑफिस है, और ट्रस्ट है प्राइवेट। जब पंचायत के अंदर अंतर्गत आता है ट्रस्ट, ना कि ट्रस्ट के अंतर्गत पंचायत आता है। तो आपको जानकारी नहीं दी गई? नहीं दी गई। तो अभी आप यहाँ थाने पे आए तो क्या हुआ रात? ये तो सिर्फ जो इन्होंने रोहित के संबंध में जो कंप्लेंट है, वो क्या भाई, मैंने कहा हाँ, यहाँ से तो मैं रोहित के संबंध में कंप्लेंट जो है कि यहाँ से कार्रवाई नहीं, कार्रवाई तो गुना पुलिस करेगी, तो वो गुना पुलिस करेगी। तो मैंने कहा हम ये तो हम कर सकते हैं कि भाई रोहित की कार्रवाई यहाँ से ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, बाकी गुना पुलिस जरूर है। आपने गुनाह में कंप्लेंट की है? गुनाह में करी है हमने, IG साहब से भी करी है, और भी मैंने विभागों को भेजी है। तो वो लड़का जब से गायब ही है? हाँ, जब से गायब है, अभी तक नहीं मिला? नहीं मिला। अब वो मेरे को, मैं आनंदपुर आया था तो सागर सिंह यादव जी ने मेरे को बुलाया था, जो कि आनंदपुर के सेक्रेटरी हैं, सचिव है सचिव, हाँ पंचायत के? हाँ, पंचायत के सचिव हैं। और कौन कौन थे? और इन लोगों ने मेरे को कहा कि भाई तुमने RTI क्यों लगाई है, ये आप ट्रस्ट से मांगे। मैंने कहा साहब मैं ट्रस्ट से क्यों मांगूँ, क्यों? हाँ। तो पंचायत सरकारी ऑफिस है। तो इन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई आप हरिजन एक्ट लग जाएगा आप पे क्या कहते हैं, मेरी सिंधिया से जान पहचान है, और बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है। और इनके साथ और भी कोई महात्मा थे? और ये 4-5 महात्मा लोग हैं, सुरेंद्र महात्मा है, महेंद्र महात्मा है, विनय महात्मा है, ये अश्वनी महात्मा है, ये 4-5 लोग हैं। इन्होंने भी धमकाने वाला काम किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार सिंह है। कहाँ से आए? मैं गुना से आया हूँ। अभी आप ईसागढ़ पुलिस थाने पे कंप्लेंट करने आए, किस संबंध में आए? मैंने कंप्लेंट जो करी थी, एक अपने पवन महात्मा जी की और सागर सिंह की थी, जिसमें सागर कौन है? वहाँ के सेक्रेटरी साहब हैं, और जिनको मैंने RTI लगा के जानकारी मांगी थी, तो उन्होंने मेरे को बुला के भाई कहा कि जी आप इस चक्कर में मत पड़ो, आप पे हरिजन एक्ट लग जाएगा, आप पे मेरी सिंधिया से जान पहचान है, और ये दुनिया भर के हिसाब से बातें उसने यानी कि धमकाने वाली कोशिश करी। तो उसकी मैंने करी थी, पर यहाँ मैं जो आया तो यहाँ एक जो 28/8 को गुना के पास मावन आश्रम है, वहाँ से रोहित लड़का गायब हुआ था, तो उसके संबंध में जहाँ मैंने SP साहब को भेजा, गुना में भी दिया था और अशोकनगर में भी दिया था। तो उसके संबंध में उन्होंने कहा कि मैंने कहा यहाँ से तो हमें कार्रवाई नहीं चाहिए, कार्रवाई तो क्योंकि गुना ये कह रहे हैं कि हमारे मावन एरिया में नहीं आता, मावन एरिया जो है गुना ज़िले में आता है, तो वो कार्रवाई वो लोग करेंगे, ना कि हम करेंगे।
गुना के कोई भगत जी हैं सिक्का करके आप पे आरोप लगा रहे हैं मारने का, तो मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसे है ना, तो हमारे नाम से कभी कोई ऐसा उसने कोई लेटर दिया है, ना ही हमारी उसकी कोई चर्चा हुई है मारने या धमकाने की। हमने हमारी आमने सामने कोई चर्चा ही नहीं हुई उसकी। तो फिर आप पे आरोप किस तरीके से लगाए गए कि अब ये तो वो जाने बेबुनियाद है, वो तो ऐसे झूठ आरोप लगा रहा है, लेकिन हमारी तो कोई चर्चा ही नहीं हुई उससे। अच्छा, वो आप इनको जानते हैं? जानते हैं उसको? कौन? जो क्यों नहीं जानते, हम जानते हैं। अच्छा, वो दूसरी बात वो ये कह रहा था, मैंने पंचायत की जानकारी मांगी थी सूचना के अधिकार के तहत। ऐसे पंचायत की जानकारी देने के लिए हम मना नहीं करते जी। वो मांग रहा था ट्रस्ट की जानकारी, हमने कहा ट्रस्ट की जानकारी हमारे पास नहीं है, आप ट्रस्ट वालों से पूछें। जी जी बिल्कुल। जी जी, जो भी आपको ट्रस्ट के तो आपका आमना सामना नहीं हुआ अभी तक? आमना हमारा कभी हुआ ही नहीं, आज तक नहीं हुआ। गलत आरोप लगा? हाँ, गलत आरोप लगा रहा, कभी आया ही नहीं आमने सामने। मेरा नाम सागर सिंह यादव। किस पंचायत में पदस्थ? मैं श्री अनंतपुर का। सिक्का भगत जी जो गुनाह रहते हैं जी। उनके द्वारा आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि मुझे मारने की धमकी दी और हरिजन व्यक्ति, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं सिक्का महात्मा जी, सिक्का कौन है, मुझे क्या लेना देना सिक्का जी से। नहीं, आपकी पंचायत में ITI लगाई थी उसने? नहीं, हाँ आई, उनने जान, तो मैंने उनको फोन नंबर डला था उनका, जी। तो जैसे मेरे पास डाक आई तो मैंने उनसे पूछा, भाई आप, मैं सागर सिंह बोल रहा हूँ और आपको क्या जानकारी चाहिए, मुझे आप मिले सही एक बार आगे पहले, है ना, फिर पूछ, तो वो मैं इतनी सी बात हुई थी, तो वो आए, उनसे बात हुई, उन्होंने कि मुझे तुमसे कुछ मतलब नहीं, मुझे जो भी ट्रस्ट से है सर, उससे ज़्यादा मेरी कोई बात नहीं।